सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 1000 टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 8वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 7 वीडियो में 140 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट में जब बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहां पर क्या बोला गया है 141 नंबर में कि व्हाट इज द केस ऑफ ग्लेजिंग। ग्लेजिंग का कारण क्या है? ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हार्ड मटेरियल ऑन टू हार्ड व्हील, यानी जो है कठोर धातु पर कठोर व्हील का प्रयोग किया गया है। क्या ये ग्लेजिंग का कारण है? या फिर सेकंड ऑप्शन में मिलता है हार्ड मटेरियल ऑन सॉफ्ट व्हील, क्या कठोर धातु पर नरम व्हील का प्रयोग किया गया है? या फिर सॉफ्ट मटेरियल ऑन हार्ड व्हील, क्या नरम धातु पर कठोर व्हील का, या फिर नरम धातु पर नरम व्हील का? तो देखिए, ग्लेजिंग का कारण होगा यहाँ पर 141 का जो राइट आंसर होगा हार्ड मटेरियल ऑन टू हार्ड व्हील। जब हम मतलब ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्लेजिंग का कारण होता है कि जब कठोर धातु पर कठोर व्हील का ही प्रयोग किया जाता है तो उस कंडीशन से जो है ग्लेजिंग हो जाती है। आई थिंक आप लोग ग्लेजिंग और लोडिंग को जान रहे होंगे। नहीं जान रहे होंगे तो आगे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 142 में बोला गया है विच कूलेंट ऑयल इज नॉट डिल्यूटेड, यानी कौन सा शीतलक तेल तन नहीं होता है, यानी कौन होता है? ब्लेंडेड ऑयल, फैटी ऑयल, स्ट्रेट मिनरल ऑयल, या फिर सोलूबल ऑयल? क्या राइट आंसर होगा 142 का? तो 142 का जो राइट आंसर होगा वह जो है स्ट्रेट मिनरल ऑयल होगा। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर 143 नंबर में, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सब दिखाई दे। क्या बोला गया है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेपर टर्निंग बाय फ्रॉम टूल मेथड, फर्म टूल मेथड, यानी बोला गया है कि फर्म टूल मेथड से टेपर टर्निंग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ सत्य नहीं है, निगेटिव बोला गया है कि फर्म टूल मेथड से यदि आप टेपर टर्निंग कर रहे हैं तो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है। ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ब्रॉड नोज टूल इज यूज इन दिस मेथड, क्या इस मेथड में ब्रॉड नोज टूल का उपयोग हुआ है? या फिर द टूल इज सेट ऑन टू वर्क एट फुल टेपर एंगल, क्या टूल को पूर्ण टेपर कोण में कार्य पर सेट कर सकते हैं? या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है द टूल इज फेड स्ट्रेट इनटू द वर्क, क्या टूल को सीधे कार्य में डाला जाता है? या फिर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टेपर, क्या यह मेथड यानी यह विधि केवल शॉर्ट टेपर के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टूल को पूर्ण टेपर कोण में मतलब टेपर कोण में कार्य पर सेट किया जाता है, तो उस हमेशा क्लियर होना चाहिए कि उसके आधे में सेट किया जाता है। बाकी यहाँ पर इसमें ब्रॉड नोज टूल का उपयोग किया जाता है, टूल को सीधे कार्य में फीड डाला जाता है, मतलब डाला जाता है, फीड दिया जाता है, ये भी सही है। यहाँ पर यह मेथड केवल शॉर्ट टेपर के लिए प्रयुक्त होती है, यानी कम लंबाई के टेपर के लिए, तो एग्जैक्ट ये भी राइट आंसर है। लेकिन आपका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के हिसाब से जो है फर्म टूल मेथड की तरफ से आप करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्लियर। नेक्स्ट बोला गया 144 में कि विच गेज इज टू बी सेलेक्टेड फॉर चेकिंग द कॉर्नर रेडियस ऑफ द जाब, जाब के कोने की त्रिज्या की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जाब के कोने की त्रिज्या की जांच के लिए किस गेज का प्रयोग करेंगे? प्लग गेज, फिलेट गेज, फीलर गेज, या फिर रेडियस गेज? तो यहाँ पर आपको फिलेट गेज और रेडियस गेज में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है कि विच गेज इज टू बी सेलेक्टेड फॉर चेकिंग द कॉर्नर रेडियस ऑन द जाब। यहाँ पर जाब के कोने की बात की गई है, तो यहाँ पर जो 144 का राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन होगा, रेडियस गेज। विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, थोक उत्पादन यानी बहु उत्पादन में कौन सा कंपैरेटर प्रयुक्त होता है? ऑप्टिकल, न्यूमेटिक,
इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल, कौन सा कंपैरेटर है जो मास प्रोडक्शन में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो 145 का राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा न्यूमेटिक। न्यूमेटिक कंपैरेटर जो होता है यह मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर 146 नंबर में बोला गया है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेपर टर्निंग बाय टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। यानी टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन जो है रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए अभी फर्म टूल मेथड से पूछा गया था, लेकिन अब जो है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से पूछा गया है। ऑप्शन ए में मिल जाता है इसलिए स्टीप टेपर कट्स कैन बी मेड, यानी जो है स्टीप टेपर काटने के लिए, या फिर गुड सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑटोमेटिक फीड, ऑटोमेटिक फीड से अच्छी सतह फिनिश प्राप्त की जा सकती है, या बाहरी टेपर चूड़ी काटी जा सकती है, या फिर लंबे जाप को टेपर किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए ही हो जाएगा, स्टीप टेपर कैन बी मेड, यानी स्टीप टेपर कट किया जा सकता है। स्टीप टेपर वह टेपर होता है जिसकी लंबाई क्या हो, कम हो, जिसकी लंबाई कम हो लेकिन एंगल ज़्यादा हो, वो स्टीप टेपर कहलाता है। ठीक है, तो स्टीप टेपर काटना इसमें जो है आसान नहीं होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट जो है सत्य नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 147 में बोला गया है कि व्हाट इज द नॉर्मल लिप क्लियरेंस एंगल फॉर स्टैंडर्ड ड्रिल। किसी मानक ड्रिल के लिए सामान्य लिप क्लियरेंस कोण कितना होता है? 2 डिग्री टू 4 डिग्री, 5 डिग्री टू 7, 8 डिग्री टू 12, या फिर 13 डिग्री टू 16। इसका जो राइट एंगल होगा, मतलब सही एंगल, सामान्य लिप एंगल जो होता है हमारे ट्विस्ट ड्रिल का, स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल का, वह कितना होता है? 8 से 12 होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 148 में क्या बोला गया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लाइन स्टैंडर्ड। लाइन मानकों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दे आर क्विक एंड इजी टू यूज ओवर ए वाइड रेंज। क्या वे एक विस्तारित श्रृंखला में उपयोग करने में तेज और आसान है, या फिर उच्च सटीकता प्रदान करते हैं, रगड़ व घिसाव के अधीन नहीं है, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है कि वे लंबन प्रभाव के अधीन है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पठन त्रुटियों का स्रोत है। यानी इंग्लिश में दे आर सब्जेक्टेड टू द पैरेलैक्स इफेक्ट, ए सोर्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीडिंग एरर। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा लाइन स्टैंडर्ड के आधार पर? तो यहाँ पर 148 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दे प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया 149 में कि व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग बटरस थ्रेड इन कारपेंटरी वाइस। यानी कारपेंटर वाइस में बटरस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रयोग करने का कारण क्या है? ऑप्शन मिल जाता है फॉर बेटर अपीयरेंस, क्या अच्छी दिखावट के लिए, या फिर आसानी से उपयोग करने के लिए, या फिर फॉर इजी मैन्युफैक्चरिंग, क्या आसान निर्माण के लिए, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है प्रेशर एक्ट ऑन वन फ्लैंक, क्या एक फ्लैंक पर दाब लगता है इसलिए। तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 149 का। यहाँ पर 150 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। लीवर वर्ग के डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सा मैकेनिज्म काम आता है? स्क्रू एंड नट, रैक एंड पिनियन, लीवर एंड स्क्रॉल, या फिर वर्म एंड वर्म व्हील। तो यहाँ पर 150 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म पर जो है हमारा लीवर वर्क का डायल टेस्ट इंडिकेटर वर्क करता है। नेक्स्ट बोला है एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीनेड बाई, यानी तेली फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? कॉटन वेस्ट द्वारा, पुटिंग वाटर, या फिर पुटिंग सॉडस्ट और सैंड, या फिर स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2।
ठीक है। तो क्या राइट आंसर होगा? तेली फर्श किसके द्वारा साफ करना चाहिए? पुटिंग सॉ डस्ट और सैंड। यहाँ पर जो है बालू वगैरह का प्रयोग किया जाता है, सॉ डस्ट का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन 151 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है 152 नंबर में कि वाई द रैक एंगल इज प्रोवाइडेड। रैक कोण क्यों प्रदान किया जाता है? रगड़ से बचाने के लिए, कर्तन औजार को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, औजार और कार्य के बीच अवकाश प्रदान करने के लिए, या फिर चिप के प्रवाह और ज्यामिति को नियंत्रित करने के लिए, यानी कंट्रोल द चिप फ्लो एंड ज्योमेट्री ऑफ चिप्स। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 152 का डी ऑप्शन। रैक कोण जो होता है हमारा कंट्रोल द चिप ऑफ फ्लो, यानी जो है चिप के प्रवाह और ज्योमेट्री को जो है नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 153 नंबर में क्या बोला गया है? Which accessory will be suitable if an irregular piece is to be turned on a lathe? यदि एक अनियमित पीस को लेथ पर घुमाना हो तो कौन सी सहायक सामग्री उपयुक्त होती है? ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट, कैच प्लेट, या फिर 3 जा सेल्फ सेंटरिंग चक। तो अनियमित आकार के लिए बोला है, इसलिए फेस प्लेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है विच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड टू होल्ड थिन एंड सॉफ्ट पार्ट। पतले और मुलायम भागों को रखने के लिए किस प्रकार के जिग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन मिल जाता है प्लेट जिग, चैनल जिग, ट्रोनियन जिग, या फिर सैंडविच जिग। तो यहाँ पर पतले और मुलायम भागों के लिए जो है सैंडविच जिग का यूज किया जाता है। 155 नंबर में बोला गया है विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द कंपोनेंट। भागों के अमापों में डाट डाट को जांच करने के लिए, तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग होता है? क्या वहां पर माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, कंपोरेटर का, डायल टेस्ट इंडिकेटर का, या फिर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का? तो 155 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट बोला गया 156 में कि व्हाट इज द स्पीड यूज्ड फॉर नर्लिंग। नर्लिंग के लिए किस गति का उपयोग किया जाता है? 1/2 ऑफ टर्निंग स्पीड। क्या टर्निंग स्पीड से जो है आधा रखते हैं, या फिर 1/3 रखते हैं, या फिर सेम यानी टर्निंग स्पीड के समान रखते हैं, या फिर डबल द टर्निंग स्पीड? क्या टर्निंग स्पीड का डबल रखते हैं? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 156 का? यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1/3 जो है 1/3 जो है स्पीड रखी जाती है टर्निंग की। कब? जब हम नर्लिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बोला गया द लिस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक माइक्रोमीटर। तो मैट्रिक माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.01 मिलीमीटर होता है। यहाँ पर राइट आंसर जो है 0.01 सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 158 में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर। साधारण अग्निशामक संचालन का सही क्रम क्या है? तो उसका हमने आपको सेफ्टी चैप्टर में पढ़ाया था। क्या इसका होता है कोड PASS पास। तो ये कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर पुल मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वीज पहले दिया है और यहाँ पर स्वीप बाद में दिया है, और यहाँ पर स्वीप पहले दिया है और स्क्वीज बाद में दिया है। लेकिन जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। यानी पहले पुल करना है, फिर आपको एम सेट करना है, उसके बाद स्क्वीज करना है यानी दबाना है, और स्वीप करना है मतलब घुमाना है चारों तरफ। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लियरेंस फिट अंडर द होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अवकाश फिट है? क्लियरेंस फिट। तो देखिए ये जीरो लाइन है, आपको होल बेसिस क्लियरेंस फिट देना है। तो जैसे ये क्या है, ये कोई जॉब हो गया, ठीक है, तो इसका जो है लोअर डेविएशन, ठीक है, ये मान लीजिए होल है, ठीक है, तो होल का जब लोअर डेविएशन 0 होता है और अपर डेविएशन ये वाला प्लस में होता है, ठीक है, और उसके बाद शाफ्ट और होल के बीच क्लियरेंस होना चाहिए, शाफ्ट हमारा छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा
होल बेसिस क्लियरेंस फिट होगा। तो इसको कौन फॉलो कर रहा है? 50HP6, 50H7Z11 या फिर यहाँ पर G11 है और यहाँ पर G11 है, लेकिन यहाँ पर E8 करके है तो ये तो होगा नहीं। होल बेसिस में क्या होगा, वहाँ पर H ही लिखा जाएगा। होल के लिए कैपिटल में रखा जाता है और शाफ्ट के लिए जो है स्मॉल में रखा जाता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको मिल जाता है, होल बेसिस क्लियरेंस फिट। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल? कितने प्रकार के आधारभूत सहनशीलता ग्रेड उपलब्ध हैं? 18 ग्रेड, 25 ग्रेड, 15 ग्रेड या फिर 12 ग्रेड? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 ग्रेड जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चन को कवर कर लिया और नेक्स्ट पार्ट जो है आपको, ये वीडियो जब अपलोड हो रहा है उसके 5 से 6 घंटे बाद आपको नेक्स्ट पार्ट जो है मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी पढ़िएगा और यदि आप शीघ्रता से पढ़ना चाहते हैं, कोई आपका एग्ज़ाम अभी है, तो इसके लिए आप ये PDF ले सकते हैं। PDF लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करना होगा। यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप मैसेज करिए और 1000 क्वेश्चन करके मैसेज करिए, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए 200 पेमेंट करना पड़ेगा, ये आपको क्लियर रहे। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप में बार कोड दिया जाएगा, स्कैनर दिया जाएगा, वहाँ पर स्कैन करके आप जो है 200 रुपये पे कर देंगे और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे, तो वहाँ पर 1000 MCQ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।